नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। आज हम आपको नैमिषारण्य के एक ऐसे तीर्थ स्थल के बारे में जानकारी देंगे जो कि हरदोई जिले में आता है और इसका नाम है हत्याहरण। कहा यह जाता है कि जब राम रावण युद्ध में रावण को वध करने के बाद श्री राम भगवान को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, तो उसके बाद भगवान राम उस श्राप से मुक्ति के लिए यहाँ आए थे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम पहुंचे हैं कुंड पर। इसे कहते हैं सूर्य कुंड, हत्याहरण कुंड। इसके पीछे की जो कहानियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको एक जानकारी और दे दें कि यहाँ कुंड के आसपास 7 मंदिर हैं। उन मंदिरों के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। ये पीछे आप देखेंगे इतना विशाल कुंड है और काफ़ी यहाँ मेला जब लगता है तो इसका पानी ऊपर तक आ जाता है और लोग इसमें स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने का एक अपना अलग महत्व भी है, लेकिन ये सब अपन जाने इससे पहले हम आपको यात्रा करा देते हैं जो कुंड के बाहरी क्षेत्र में मंदिर हैं उनकी। हत्याहरण कुंड जब पहुँचते हैं तो कुंड के चारों तरफ कुल 7 मंदिर नजर आते हैं। इन मंदिरों में शुरुआत होती है यज्ञशाला के सामने बने काली माता मंदिर से। यहाँ काली का मंदिर है और इसके ही ठीक पास में है भगवान शिव का मंदिर। शिव मंदिर से जब आगे चलते हैं तो राधा कृष्ण जी का मंदिर भी यहाँ नजर आता है और राधा कृष्ण के दर्शन करने के बाद दर्शन होते हैं बजरंगबली के। ये मंदिर सारे तालाब के बाहर हैं और जब हनुमान जी के मंदिर से आगे चलेंगे तो दर्शन करते हैं भगवान श्री राम के और श्री राम की मूर्ति यहाँ विराजमान है। भगवान श्री राम के मंदिर के आगे स्थित है पंचमुखी महादेव जी का मंदिर, जिसमें कि काले रंग में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग के दर्शन के उपरांत सीधे हत्याहरण कुंड के बाहर आ जाते हैं। यहाँ लोग कुंड का जल लेके आचमन करते हैं। ये हत्याहरण कुंड कहा जाता है और यहाँ पंडा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे महाराज जी, इसका नाम हत्याहरण कुंड कैसे पड़ा? कहीं उसको सूर्य कुंड भी बोलते हैं, इसकी महिमा क्या है? ऐसा है, यहाँ पहले कोई तीर्थ नहीं था। एक समय में तारक असुर हुआ है, माँ बड़ा संसार को विचलित किया था। तब भगवान शिव ने दूसरा पाणी ग्रहण संस्कार हमारी पार्वती जी के साथ में किया है। खड़ानंद का जन्म हुआ, तारक असुर समाप्त हो गया। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी से कहा है कि हम अब भगवान का भजन करेंगे। देवी पार्वती जी ने कहा कैलाश पे करें। कहा कैलाश मेरा घर है, घर में कहीं भगवान का भजन होता, कहाँ जाएंगे आप? हम तत्वारायण नैमिषारण्य में जाएंगे। कहा देव हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा देवी वहाँ बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, पीने के लिए जल भी नहीं मिलता है, लेकिन स्त्रियाँ जो हट कर देती हैं पुरुष को मानना पड़ता है। भोलेनाथ ने भी वैसे ही किया। तो 3 मील गोमती के दक्षिण दिश कीन्हु तपस महेश, बहुत काल इन चली गए सहेव अतिश कले। 3 मील गोमती नदी के दक्षिण दिशा में इसी स्थान पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी ने तपस्या किया है। बहुत समय व्यतीत होने पर माँ पार्वती जी को प्यास लगी। प्रभु से कहा, प्रार्थना की। वो तो तपस्या कर रहे थे, कान में आवाज पड़ी तो नेत्र को खोला। देवी क्या बात है? अरे हमको प्यास लगी है। तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया। पहले मना किया था कि हमारे साथ में मत चलो, लेकिन वो मानी नहीं, आई यहाँ क्रोध किया तो देवता घबरा गए। इनका नाम है महाकाल। पूरे संसार को विचलित कर देते, संसार नष्ट हो जाता। तो देवताओं ने प्रार्थना किया। उस देवताओं के समूह में सूर्य नारायण भी थे। सूर्य नारायण ने कहा प्रभु क्रोध को शांत करें, हम आपको जल दे रहे हैं। अपनी किरणों द्वारा सूर्य की किरणों से जल प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा, तीर्थ प्रभास्कर भाव तारा। भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि दिन इतवार था, तब इसका नाम प्रभास्कर कुंड हुआ। आज भी लोग दसियों लाख आदमी आकर के भादों में इतवार को महत्व मानता यहाँ आता है, स्नान करता है।
अपने श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को दान करता है। दूसरा नाम इसका ब्रह्म कुंड हुआ। ब्रह्मा जी को मानसिक पाप लग गया। कैसे लगा? ब्रह्मा जी अपनी सभा से उठकर शयन कक्ष को गए हैं तो उन्होंने समझा हमारी ब्रह्माणी देती, उन्होंने स्त्री भाव से अपनी कन्या को जगाया। तब देखा कन्या है, लेकिन ये खबर हमारे भोलेनाथ के पास पहुंची तो भोलेनाथ ने त्रिशूल को चलाया। ब्रह्मा का एक सरकट के राजस्थान पुष्कर में गिरा है। ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में ही पाएंगे, अन्यथा हमारे कहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक पाप का प्रायश्चित नहीं होता पाप जाता नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी का आवाहन किया। नारद जी तत्काल आए, आकर के पूछा पिताजी क्या आज्ञा है? कहा बेटा तुम तीनों लोक में भ्रमण करते, हमसे ऐसा ऐसा अपराध हो गया है, इस अपराध का प्रायश्चित क्या है? कहा पितामह आपको दंड तो मिल चुका है, लेकिन प्रायश्चित का करना पड़ेगा आपको। क्या है? आप नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के भास्कर कुंड में स्नान करें तो ये तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी यहाँ माघ की पूर्णिमा में आए हैं, स्नान किया है, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा यहाँ से पाप नष्ट हो गया। तब उन्होंने इसका नाम ब्रह्म कुंड रख दिया। तत्काल ब्रह्म कुंड नाम चलता रहा। धीरे धीरे सने सने त्रेता का युग आया। त्रेता में रामा अवतार हुआ। सभी जानते हैं राम ने रावण को मारा है। रावण को मारने के बाद अयोध्या में आए, राज तिलक हुआ। राज तिलक में जब रात को लेटते हैं तो रावण स्वप्न में दिखाई देता है, राम उठो युद्ध करो। जब जागते हैं तो रावण नहीं दिखाई देता। ऐसा होते होते 8 दिन गुजर गए। तब इन्होंने सोचा अपने कुल के वशिष्ठ गुरु के पास में जाएं। वशिष्ठ ने अपनी विधा को बताया, क्योंकि जब मनुष्य घबरा जाता है तो अच्छे अच्छे संत के पास में जाता है, अपने अच्छे महात्मा के पास में जाता है, अच्छे विद्वान के पास में जाता। तो विद्वान में पहला नंबर हमारे वशिष्ठ का था, ऋषियों में भी पहला नंबर उनका था, तपस्वियों में जो कि भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ के पास में पहुँचे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा गुरुदेव हमको रावण स्वप्न में दिखाई था, ऐसा ऐसा वाकया है। कहा राम तू ब्रह्म हत्यारा है, देख तेरी दाहिने हाथ में दाग और बाल हैं। देखा तो दाग और बाल मिले। कहा तो हाँ हम तो ब्रह्म हत्यारे हैं। गुरुदेव ब्रह्म हत्या जाएगी कैसे? तो हमारे वशिष्ठ जी ने कहा है कि आप नैमिषारण्य क्षेत्र को जाओ। नैमिषारण्य क्षेत्र को क्यों बताया? क्योंकि आप लोग समझते होंगे ब्राह्मण पंडित जो यहाँ का बैठा हुआ वो अपने तीर्थ की व्याख्या कर रहा है, ऐसा नहीं। इसके पहले वशिष्ठ ने कहा है राम से कि दधीच जी ने जिस समय पर वृत्तासुर नाम का दैत्य हुआ है, उस समय परशुराम के 5 बाणों से मरना था उसको, लेकिन वो 5 बाण जो थे वो हमारे दधीच जी पी गए। दधीच की जिम्मेदारी पे थे। कुछ साल तक उन्होंने रास्ता देखी, जब नहीं आए तो घोट घोट पी गए। जब उस जरूरत पड़ी तब देवता लोग आकर के कहा कि वो बाण दो। उन्होंने कहा कि हम तो पी गए हैं। तो कहा कि अपनी हड्डियां दान में दो। हमारे वशिष्ठ जी बताते हैं राम को, दधीच जी ने कहा कि हमने तीर्थ यात्रा नहीं की, सारे संसार के जितने भी तीर्थ हैं वो नैमिषारण्य क्षेत्र में आए हैं। दधीच जी ने स्नान करके अपनी हड्डियां अस्थियां जो थी दान में दे दी। हे राम तो इसीलिए नैमिषारण्य क्षेत्र को जाओ। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम फाल्गुन के महीने में आए हैं। फाल्गुन शुक्ल तीज रविवारा आवत भे अवधेश कुमारा। प्राचीन काल की सभ्यता पड़ी हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामादल कहा जाता है। आज भी परिक्रमा तृतीया के दिन आकर के स्नान करता है इस तीर्थ में। और मनुष्य वाचा कर्मणा, क्योंकि मनुष्य को 3 ही प्रकार के पातक लगते हैं। तीनों प्रकार के पातक यहाँ नष्ट होते हैं। मनुष्य वाचा कर्मणा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ पर आकर के दान के लिए उन्होंने तो बहुत कुछ दान किया है। सज्जा बहुजी दई बहुदाना विक्रम कहा कि सम्माना। सज्जा दान, वृक्ष दान, स्वर्ण दान, अनेकों प्रकार के दान दिए हैं। लेकिन लास्ट में उन्होंने जो गौ दान किया है तो ब्रह्म हत्या चलने लगी। कहा अब राम हम जा रहे हैं। क्यों? कौन हैं आप? क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ब्रह्म थे, वो जानते थे ये। लेकिन लौकिक रीत से मनुष्य योनि में आकर के उन्होंने अपनी कारनामा को दिखाया है कि देखो मनुष्यों ऐसे ऐसी परिस्थिति में ऐसा ऐसा होगा। तो वो कहती है ब्रह्म हत्या की, प्रभु अब हम जा रहे हैं। हम आप पर आए थे रावण के मारने के लिए, आपने हत्याहरण स्नान करके गौ दान किया है तो हम जा रहे हैं। अब हमारी ताकत नहीं रुकने पे आप शुरुआत में। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसका नाम पाप मोक्ष हत्याहरण रख दिया है।
तब से हत्याहरण चला आ रहा है। हमारी श्रीमद् भागवत में निकलता है बलदाऊ जी जिस समय महाभारत युद्ध होता था तब कृष्ण ने कहा तीर्थ यात्रा करना है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत परंपरा पड़ी हुई है तीर्थ यात्रा करने की। पुरखे कैसे तनेंगे, क्योंकि कृष्ण को तो 18 दिन में महाभारत कराना था। भाई भाई टकरा जाते हैं। कृष्ण तो बुद्धिमान भी था, ब्रह्म था, वो सब कुछ जानता था। बलदाऊ जी को भेज दिया तो यहाँ नहीं मिशाण में सूत जी का वध कर दिया, उनको भी ब्रह्म हत्या लगी। ये श्रीमद् भागवत की कथा है, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी पाप मुक्त हुआ। ऐसे ऐसे कई पुराणों में के अंतर्गत हमारे ये लेख मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पाप मोक्ष हत्याहरण हुआ है। बोलो राधा कृष्ण भगवान। ये पाप मोक्ष हत्याहरण नाम इस कुंड का है। आमतौर पर जाने में अनजाने में व्यक्तियों से जो ये दोष हो जाते हैं, छोटे छोटे जीव कहीं पैर रखने से ही उनकी हत्या हो जाती है, तो यहाँ किस तरह से लोगों को हमारे मोक्ष में मनीषियों पता ने क्या कहा- करना चाहिए यहाँ के? हमारे मनीषियों ने कहा है, मनीषी जो ऋषि होते हैं, मुनि लोग होते हैं, उन्होंने कहा है कि जन्मोति प्रमोति हत्या, ज्ञान में हो अनजान में हो, जन्मोति प्रमोति हत्या मोक्षे नाम न संशय। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हत्याहरण में तीर्थ में आकर के स्नान किया, ना जो भी श्रद्धा हुई दान किया ब्राह्मणों को, और समझ लो पाप आपका नष्ट हो गया। इसमें संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय कथा के अंदर अगर संशय करता है तो हमारे परीक्षित जी को सर्प नहीं काटता, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप भी था कि 7वें दिन यही तक्षक काटेगा। तो भगवान तो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, तुरंत एक ना एक पॉइंट निकाल लेते हैं। आजकल के ऐसा नहीं है कि घूस ले लिया जज ने छोड़ दिया, या हमारे वकील लोग बिक जाते हैं। भगवान के यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो परीक्षित को शंका आई महाभारत श्रीमद् भागवत में, जिस समय हमारे सुखदेव जी बताने लगे कि आपके पुरखे ऐसे हुए, हाथी की सूंड को पकड़ करके फेंक दिया तो आप भी अंतरिक्ष में विराजमान है, नीचे नहीं आए हैं। तो उन्होंने नाक को सिकोड़ा था। तो हमारे सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, तेरा और सब शरीर पवित्र हो गया है, तुमने नाक को सिकोड़ा था, मैंने पहले कह दिया था कथा में आप शंका नहीं करेंगे। आपने शंका की, नाक को सिकोड़ा, इसलिए तक्षक जो है वो काटेगा तो नाक में ही काटेगा, इसीलिए नाक में काटा है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का श्राप भी अनर्थ नहीं होता है। ब्राह्मण दोनों की मर्यादा को रखते हैं। उधर परीक्षित को मोक्ष भी देना था, इधर ब्राह्मण का श्राप भी उनको देना था। इसलिए भगवान की इतना बैरिस्टर कोई है ही नहीं संसार में। तो निश्चित रूप से ये पंडा जी थे जिन्होंने इस कुंड के बारे में, कुंड के जो 3 नाम पड़े हैं उनकी जानकारी दी है, और ये भी बताया है कि जाने अनजाने में किसी भी तरह से अगर हमें हत्या लगती है तो इस कुंड में स्नान करने से, यहाँ दान पुण्य करने से उन पापों का, उन हत्याओं का मोक्ष हर व्यक्ति को जो है मिल जाता है। हम इस हत्याहरण कुंड पर जब भ्रमण कर रहे थे तो ये बात भी सामने निकल के आती है कि यहाँ जो काम होने चाहिए थे सरकार से उतने काम यहाँ हो नहीं पाए हैं। कहीं नहीं कुछ व्यवस्थाएं हैं, यहाँ हर साल मेले लगते हैं तो लोगों की नाराज़गी भी यहाँ कुछ नज़र आती है। क्या कहेंगे, यहाँ क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया, क्या समस्याएं हैं अभी? बताएंगे आप। यहाँ पर ये जो पत्थर लगे हैं, आधे लगे हैं, ये जो बाउंड्री बनी है इसका भी काम नहीं हुआ पूरा। लाइट की कमी है, और यहाँ दबंगों ने आस-पास तीर्थ के लोगों ने कब्जा कर रखा है। आबादी पट्टी में रास्ता भी नहीं है तीर्थ पट्टी, तो दबंग लोग बढ़ते जा रहे हैं। कोई मकान बना रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, ना कोई किसी की बात मानता है। आबादी पट्टी में बना रहा है तीर्थ की जगह को ना, सब तीर्थ स्थल की जमीन पे तो सब बिल्कुल लोग बात कब्जा कर रहे हैं। तीर्थ स्थल की जमीन पर कुछ कमियां भी हैं, साथ ही यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तीर्थ स्थल की जमीन को अधिग्रहित करके अतिक्रमण भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार बना को लिया है, इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि तीर्थ स्थलों की जो परंपरा है, जो महत्व है वो बना रहे और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता भी मिल सके। कहते हैं जो की हमारी प्राचीन सभ्यता को बरकरार रखे हुए हैं और ऐसे ही करते रहें भाई। बस हम तो यही आशीर्वाद देता है, उनकी सरकार में बना रहना ही अनिवार्य है। योगी जी जो हैं जब से सीएम बने हैं
निश्चित रूप से ये भी कहा जाता है कि यहाँ के ऊपर उन्होंने अब थोड़ा अपनी दृष्टि डाली है और नैमिषारण्य क्षेत्र जो तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है वहाँ बहुत जल्द ही विकास कार्य भी शुरू होने वाले हैं। एक नए स्थल के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, नैमिषारण्य।